तो इंशाल्लाह आई एम हैप्पी फॉर योर रिजल्ट एंड रियली वेरी हैप्पी। जब मैंने रिजल्ट तुम लोगों के देखे आई वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, ऐसा ही थोड़ा अपने जूनियर्स को भी थोड़ा सा, वो भी अच्छे बच्चे हैं जूनियर्स तुम्हारे, थोड़ा इंटरेक्ट करो, वो भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो टुडे वी विल सबमिट सीक्वेंसेस इन जीन बैंक। फिर मैं तुम लोगों को एक एक सीक्वेंस दूंगा और हर एक अपने नाम से सीक्वेंस सबमिट करेगा। एंड दीज आर रियल सीक्वेंसेस, ये कोई वो नहीं हमने की है ये सीक्वेंसेस। एक मैं सबमिट कर लेता हूं पहले। टुडे वी विल सबमिट सीक्वेंसेस इन जीन बैंक एंड शो यू हाउ टू सबमिट अ सीक्वेंस इन जीन बैंक, बट ऑलवेज कीप एथिक्स अबव यू। ये सीक्वेंस हमने 3 बार कराई है, फिर जाकर हम इस सीक्वेंस तक पहुंचे। कितने अच्छे बच्चे हैं, वाह, अल्लाह ताला आप सबको आबाद करे। टुडे विल डू सीक्वेंस सबमिशन, इसको अच्छे देख लो, फिर हम तुम लोगों को प्रैक्टिकल देंगे, तुम लोग फिर खुद सीक्वेंस, मैं तो एक एक सीक्वेंस तुम लोग को दे दूंगा, उसको सीक्वेंस सबमिट करोगे। मगर चूंकि सीक्वेंसिंग सबमिशन के बहुत सारे टूल्स होते हैं, बैंकिट और होता है आपका स्वीकिन, बहुत सारे हैं। तो आप एनसीबीआई में जाकर बैंकिट सीक्वेंस सबमिशन, ठीक है, बैंकिट इज अ टूल दैट वी use to submit sequences in GeneBank. So we'll log in to my portal. Log in. Orchid. सिंपल, बहुत इजी है, कोई झाम नहीं है। मैं 2 तरीके से सीक्वेंस सबमिशन दिखाऊंगा, अगर एक सीक्वेंस सबमिट करनी हुई या बहुत सारी सीक्वेंस सबमिट करनी होगी, तो दोनों के लिए हमें अलग अलग, हम यूजुअली बहुत सारी सीक्वेंस, जैसे इसकी 50-60 सीक्वेंस हमें सबमिट करनी है। मगर एक कर मैं एक ही साथ सबमिट करूंगा, मैं दोनों चीजें तुम लोगों को दिखाऊंगा। बीच में कुछ समझ नहीं आया तो मेरे बात तुम्हें दिख रहा है पीछे से, एक्सेप्ट ऑल कुकीज, कभी मिलती है नहीं हमें कुकीज। तो ऑर्किड प्रोफाइल तुम्हारा होता है यूनिक आईडी। जब ये कोई पेपर सबमिट करते हो तुम वहाँ, क्योंकि जैसे मुशर्रफ अमीन खान बहुतों का नाम हो सकता है, ठीक है, तो तुम्हारा ऑर्किड अपना अलग होगा। ऑथराइज, अच्छा, तुम लोग को जीमेल आईडी बाय जीमेल आल्सो है ना, क्रिएटिव कॉमन्स आल्सो, तो जीमेल से भी तुम कर सकते हो लॉगिन, ठीक है। अब चूंकि प्रोफेशनल सबमिशन है तो आई विल सबमिट थ्रू माई ऑर्किड आईडी, ठीक है। ये खुलेगा तुम्हारा पेज, इसको बड़ा कर दूं मैं इसको, ओके। तो ये तुम्हारा सबमिशन पोर्टल है, बहुत इजी है, कोई वो नहीं है, बहुत इजी है इसको सबमिट करना, चाय का एक बनाने से ज़्यादा इजी है, ये मैं बता रहा हूँ। मगर पता होनी चाहिए कि चाय कैसे बनाते हैं, ठीक है। स्पेस बार लग गया तो नहीं सबमिट होगा, गलती से 2 टैब दब गई नहीं होगा सबमिट। जो फर्स्ट फॉर्मेट हमारा है, फर्स्ट फॉर्मेट सब यही, फर्स्ट फॉर्मेट में ही सारा होना चाहिए। मैं जाऊँगा यहाँ दबाएंगे, ठीक है, ठीक है, सबमिट। वो जो सीक्वेंस मैं तुम्हें अभी भेजी है ना, सीक्वेंस लिस्ट, एक पहली सीक्वेंस निकालो इसमें, इसको ज़रा ब्लास्ट करो किस चीज़ की है। ये मैं दबाऊंगा यहाँ पर न्यू सबमिशन, सिंपल इंस्टाग्राम रील्स ना बनावा, बस वही रील बनानी है। अब ये हमसे पूछेगा कि प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, वायरस है या सिंथेटिक कंस्ट्रक्ट। सिंथेटिक कंस्ट्रक्ट भी होता है, जैसे इंसुलिन जीन पहले कंस्ट्रक्ट बनाया गया, इसी तरह ब्लास्ट यू नो हाउ टू डू, बेसिक रिक्वायरमेंट सर्च टूल है ना, आता है ना, तो प्रोकैरियोट होगा वो, ठीक है। वेक्टर सीक्वेंस है, 16 आरएनए सीक्वेंस है, तो इट विल बी अ प्रोकैरियोट। एफिड होगा, कीड़ा होगा, फंगस होगा, इंसान होगा, जानवर होगा, गधा होगा, उल्लू होगा, जो है वो यूकैरियोट में आएगा सारा। ये आपके वायरसेस जो अलग है, ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। प्रोकैरियोट सेलेक्ट किया, 16 राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है। हम यूजुअली जब बारकोडिंग या किसी चीज को पहचानना होता है, हम उसको आईटीएस सीक्वेंस से पहचानते हैं अगर यूकैरियोट है, ऑक्स सीक्वेंस से पहचानते हैं अगर यूकैरियोट है, अगर प्रोकैरियोट है तो 16 राइबोसोमल आरएनए पहचानते हैं। हम क्यों नहीं यूकैरियोट्स को पहचानते हैं 16 राइबोसोमल आरएनए में? नहीं होता। आपका प्रोकैरियोट्स में यू हैव 16S, 26S, 5S। यूकैरियोट्स में आपका होता है 18S, 28S, 5S भी होता है, 5.8S भी होता है। यूकैरियोट्स में 18S, 5.8S एंड 28S ऐसे होता है कंस्ट्रक्ट जीन में, जीनोम में। इसके बीच में भी इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस होती है, इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेस, उसको बोलते हैं ITS1, उसको बोलते हैं ITS2, क्या बोलते हैं? ITS सीक्वेंसेस आर आल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन यूकैरियोट्स टू बारकोड। हमें जब कुछ नया चीज ढूंढना होता है, हम बारकोड करके देखते हैं ये क्या है। जैसे हमने कोई फंगस ढूंढना नया, हम सिंपली लेंगे वो और डीएनए एसिड करेंगे, प्राइमर चलाएंगे। प्राइमर यूजुअली हम चलाते हैं यहाँ से, उसको हम बोलते हैं ITS1 प्राइमर, बोलते हैं ITS2 प्राइमर। ये तुम्हारा ITS1 था। ITS अब हाईली वेरिएबल होता है, मगर तुम्हारा 18S, 5.8S, ये हाईली कंजर्व्ड होते हैं। हम इनके एंड्स पर प्राइमर फ्लैंक करके ITS1 को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली सेम है, यहाँ जो प्राइमर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ITS3 और उसको बोलते हैं रिवर्स प्राइमर का ITS4। हम इसे ITS2 एम्पलीफाई करते हैं। अगेन दीज आर कंजर्व्ड सीक्वेंसेस, तो प्राइमर हम यूज कर सकते हैं।
करते हैं अननोन ऑर्गेनिज्म को भी ढूंढने के लिए। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम ये वाला प्राइमर और ये वाला प्राइमर यूज करते हैं, तो उसमें हमारे चक्कर में ITS-1 भी आता है, 5.8S भी आता है और ITS-2 भी आता है। तीनों सीक्वेंस एक ही में आ जाते हैं, हमारे सीक्वेंस का खर्चा बच जाता है। हमेशा यूज किया करो ITS-1 और ITS-4 प्राइमर, रिवर्स ITS-4 प्राइमर। प्राइमर का नाम ITS-4 है, ITS-1 और ITS-2 सिर्फ होते हैं। ये फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ यूज करोगे, रिवर्स प्राइमर यहाँ यूज करोगे, यू विल हैव होल ITS-1 I2 प्लस 5.8S। ठीक है, IF-S अलग क्रोमोसोम पे होता है, वो हाईली कंजर्व्ड है, इसको भी, इसमें भी होता है स्पेसर, उसको भी नॉन ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर बोलते हैं, इसको भी हम बारकोडिंग के लिए यूज नहीं करते हैं। बैक्टीरिया में यू हैव 16S जिसको हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं डीएनए बारकोडिंग में इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर नहीं होता है, क्योंकि इंट्रॉन्स होते हैं बैक्टीरिया में। तो कभी कभार क्या होता है कि आरएनए बन जाता है, आरएनए बन गया ना, स्पाइस आउट हो गया ना, तो इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड ट्रांसक्रिप्शन होती है, स्पेसर बनते हैं, फिर वो हो जाते हैं रिमूव स्पाइसिंग में। हम क्या करेंगे, नाउ वी विल स्मॉल सबयूनिट ऑफ 16S आरएनए, ओरिजिनल थर्ड पार्टी नहीं है। कभी कभार कहता है मुझे सीक्वेंस नहीं आता है, मैं थर्ड पार्टी को बुलाऊंगा। ठान एक एंटरप्रेन्योर है जो सीक्वेंस सबमिट करता है, बोलूंगा मेरा सीक्वेंस सबमिट करो, तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी भी यूज करते हैं, बट यूजुअली हम अपने सीक्वेंस अपना खाना खुद बनाते हैं। इस पर हम रखेंगे सबमिशन टाइटल। क्या निकला, जरा तुम्हारा सिर्फ यही है, क्रोम ही है, जरा वो इंटरनल एक्सप्लोरर खोलो, उसमें डालो, एज में ब्लास्ट करो। क्या हुई, वो कहाँ गया? हाँ, क्या हुई, नाश्ता नहीं की, हॉस्टल में हो, घर से पीजी, वो खुद बनाते खाना कि तुम खुद बनाती हो? पीजी वाले खुद बनाते, तुम कहाँ रहती हो? प्रैक्टिकल बीटेक बायोटेक 2026 बायो और मैथ। ठीक है ना, पता नहीं टाइटल रख सकते हैं, लेट्स ट्राई करने में कोई नुकसान। करो मैं कंटिन्यू, समझ आ रही है यहाँ तक बात, कितना सिंपल है। अब तुम्हारा खुलेगा सबमिटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये तुम्हारा जाएगा यहाँ पर एड्रेस, ठीक है, श्रीनगर JNK 1025 इंडिया। ये होगी तुम्हारी प्राइमरी सीक्वेंस, सेकेंडरी सीक्वेंस, ये होगा नेम ऑफ सबमिटर, ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, ये हमने अब होगा तुम्हारा नेक्स्ट। अब देख लो, अब हम करते हैं यूजुअली सैंगर सीक्वेंसिंग, ठीक है, ये अनअसेंबल्ड सीक्वेंस है। हमने ये बहुत सारी सीक्वेंस को जब हम बहुत सारी सीक्वेंस को मिलाते हैं ना, ये एक सीक्वेंस, हम जब सीक्वेंस करते हैं फिर फॉलोइंग ये एक सीक्वेंस, फिर ये एक सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस। हम क्या करते हैं, हम इंटरमीडिएट सीक्वेंस भी लाते हैं जिनमें दोनों के क्या होते हैं, आधा आधा होता है, इनको हम कंटिग्स बोलते हैं, कनेक्टिंग द कंटिग्स। और मैंने ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में इस सीक्वेंस का आधा है सेम और इस सीक्वेंस का आधा है, तो ऐसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सीक्वेंस तो हम इसको बोलेंगे असेंबल्ड सीक्वेंस, मगर चूंकि हमारी एक ही सीक्वेंस है हम इसको अनअसेंबल्ड सीक्वेंस। कंटिन्यू, तुम्हारे जैसे ये सीक्वेंस हमें भेजा ना, हमें एक सीक्वेंस ने दे दी, हमने 3 बार की, फिर हमने उनको क्लस्टर डेवलप किया, फिर हमने वो एजेस रिमूव किए जो नहीं दिख रहे थे, तो हमें एक सीक्वेंस मिली जो हमारी फाइनल। दैट्स योर वन सीक्वेंस। हम 3 बार सीक्वेंस कराते हैं सब सबमिशन से पहले, हमेशा ये बनाना अपना नॉर्म, डोंट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू साइंटिफिक कम्युनिटी। वो बेचारे भी ट्रस्ट करते हैं डेटा पे। कभी कभार होता है हमें बहुत लंबी सीक्वेंस जमा करनी है, और सैंगर सीक्वेंस यूजुअली 900 बेस पे 1000 बेस से ज्यादा सीक्वेंस करता है, वो भी विद एरर्स एट द एंड्स में हमेशा एरर होते हैं, ठीक है, तो वी ऑलवेज ट्रिम दैट एंड्स। अब हम क्या करते हैं, हम उसको पार्ट्स में सीक्वेंस करते हैं। ये हमारी सीक्वेंस है, हम क्या करते हैं, अब इतनी फॉर्मूला, ये 2 KB की सीक्वेंस है, सैंगर हम ही काम ही सीक्वेंस करता है। हम क्या करते हैं, हम इसको 2-3 पार्ट्स में अलग अलग सीक्वेंस करेंगे, पहले यहां से यहां तक सीक्वेंस कराएंगे, फिर यहां से यहां तक कराएंगे सीक्वेंस, यहां से यहां तक सीक्वेंस। हमारे क्रॉस कंफर्म करने के लिए क्या हम करेंगे, हम यहां से यहां तक भी सीक्वेंस कराते हैं, जिसमें आधा इस सीक्वेंस का होगा, आधा इस सीक्वेंस का होगा, क्योंकि हमें पता है ये एंड्स है, इनमें एरर होगा। नेगेट या इसको रिमूव करने के लिए हम एक और बार सीक्वेंस करते हैं बीच, ये भी हमने बीच यहां सीक्वेंस किया। अब हम इसको असेंबल करेंगे, हम यहां से यहां तक सीक्वेंस लेंगे, ये फॉर्मूला 1 है, ये 2 है, 23 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। मेरा कहने का मतलब ये और ये सीक्वेंस सेम है, यहां से यहां तक ये और ये सीक्वेंस सेम है, ये और ये सीक्वेंस सेम है, ये और ये सीक्वेंस सेम है। अब मैंने क्या किया, ये 1 इसका लिया, 2 मैंने अब दोनों को कंपेयर किया, जो बेस्ट फिट मेरा है वो मैंने 2 यहां पर लिया, 3 मैंने इसका लिया, 4 अगेन मैंने इन दो में से जो बेस्ट है वो लिया, 5 ये है, दो में बेस्ट है, और फिर मैंने 6। ऐसे मैंने क्या किया, एक बड़े जीन को मैंने बड़ी सीक्वेंस बना दी मिला करके, बाय कनेक्टिंग द कंटिग्स। क्या बोलते हैं इनको, कंटिग्स, NTIGS कंटिग्स। तो ये हमारी अनअसेंबल्ड, हमने सीक्वेंस कराई 3 बार एक ही, क्लस्टर डेवलप किया,
एंड स्ट्रिम किए और हमें अपनी सीक्वेंस मिली जो हमने अपने नोटपैड में डाल दी। नेक्स्ट, रिलीज फॉलोइंग प्रोसेसिंग। हमें डेट नहीं चाहिए, अगर हम डेट भी देंगे यहाँ से तो ये चेक remove low quality chimeric sequence file faster, yes we have done that, ठीक है, oh no we have not done that। Bacterial archive, how you obtain pure culture strains, ठीक है, ये हमने कभी हम करते हैं मेटाजीनोमिक्स भी। मेटाजीनोम मतलब कि सॉइल जो बैक्टीरिया तुम कल्चर कर पाते हैं लैब में, वो दैट्स 1% ऑफ द बैक्टीरिया दैट आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सॉइल। बाकी को तुम कल्चर मीडिया पे नहीं ग्रो कर सकते। 90% से ज्यादा, 95% ज्यादा बैक्टीरिया है, दे आर अनकल्चर्ड, मगर हम उनको भी सीक्वेंस करते हैं। हम सॉइल लाए, उसे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉइल से, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो डीएनए उनसे, सॉइल का तो डीएनए नहीं होगा, वो उन बैक्टीरिया से डीएनए निकलता है, और उन बैक्टीरिया से डीएनए निकलता है, वो हम फिर उसको मेटाजीनोमिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर वो हम सीक्वेंस करके देख सकते हैं इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर कल्चर स्ट्रेन किया है और उसे निकाला है। ये फिर के कीट से हमने एक कीड़े निकाले थे। अब हमें क्या करना है, नाउ ये दो सीक्वेंस हमको सबमिट करनी है। हम क्या करेंगे, हम इसको पहले लिखेंगे, देंगे नाम। जैसे नाम से पहले फास्ट फॉरवर्ड पे आपको ग्रेटर देन साइन आएगा, फिर नाम आएगा। नाम में कहीं पर स्पेस नहीं होगी, आप अंडरस्कोर डाल दो, डैश डाल दो, व्हाटएवर जो, ठीक है। तो फिर आप सीक्वेंस लिखेंगे नोटपैड फाइल में, टेक्स्ट फाइल में, ठीक है, .fasta फाइल में। और दूसरी सीक्वेंस आपको है, उसका नाम अपने 17NLB व्हाटएवर जो भी है इसका अपना कोड, तो फिर आपके पास सीक्वेंस हम जैसे दो सीक्वेंस हमें सबमिट करनी, तो सीक्वेंस फाइल अलग बनाएंगे। उसका किस में बनाएंगे, नोटपैड में। तो नोटपैड में आप ये सीक्वेंस फाइल पेस्ट करेंगे, नाम अपने हिसाब से देंगे, मगर इन नाम को याद रखना है हमने क्या नाम इसको दिया है, क्योंकि यही नाम हम देंगे दूसरी सोर्स कोड फाइल में बाकी इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये फिर मैच करेगा उनको कि इस सीक्वेंस इसकी है, इस सीक्वेंस इसकी, नाम सेम होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चूज फाइल, ठीक है, ओके ठीक है, ओके तो मैंने सिंपल अपलोड कर दी फाइल। अपलोड करना डॉक्यूमेंट में एंड आई विल प्रेस कंटिन्यू। अब इन सीक्वेंस को थोड़ा पढ़ेगा, ठीक है क्या है वगैरह, तो अपना ये स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसको बनने नहीं देंगे, क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, कोई वो नहीं होता, मतलब गलती होती कभी, बोलता है ये सीक्वेंस गलत है, नाम गलत नहीं, ग्रेटर देन साइन नहीं लगाया, अगर तो कुछ गड़बड़ उसमें होगी तो ये एरर दे देगा। तो ये हमारा स्ट्रेन है, सिंपल स्ट्रेन हमें आइसोलेट किया है एफिड के पेट से। नो थैंक यू, टाइम नहीं मेरे पास ना फालतू, और कंटिन्यू। अब ये तुम्हारा मेन सबसे टफेस्ट चीज है, सोर्स कोड फाइल बनाना और अपलोड करना। जब तुम सीख जाओ तो सबसे इजीएस्ट है, सबसे इजी सीक्वेंस सबमिशन में सोर्स कोड फाइल, इफ यू नो हाउ टू मेक, और बहुत इजी है, कोई धाम नहीं है। सोर्स कोड फाइल में हमें इंफॉर्मेशन थी, कहां से लाया, होस्ट क्या था, जैसे होस्ट हमें एफिड का पेट है, हमने शालीमार गार्डन से लाया, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, जियो लोकस क्या है, सारा जो है उसमें हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे यूज अ फॉर्म डीलिमिटेड टैब, टैब डीलिमिटेड पता क्या होता है, टैब डीलिमिटेड, यूज अ टैब डीलिमिटेड टेबल। डीलिमिटेड मतलब इसमें हम टैब यूज करते हैं टू सेपरेट बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। एंटिटीज क्या है, जैसे ये तुम्हारा सोर्स कोड फाइल है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारा, जैसे मैं यहां पर तुम्हें बताऊं एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये बता रहा है सीक्वेंस आईडी, हमने यहाँ सीक्वेंस आईडी लिखा, फिर इसके बाद हमें इसके बाद हमें क्या करना है, सीक्वेंस आईडी के बाद हमें टैब है, इसमें टैब, ये टैब देकर ऑलरेडी है, हमें टैब होता है ना कंप्यूटर में, टैब बटन, ये टैब बटन है, ये टैब बटन है ना, दिख रहा है तुम्हें, तो ये हमें दबाना है, हमें स्पेस बार नहीं दबाना है। दैट इज कॉल्ड टैब डीलिमिटेड। जो अलग एंटिटीज होगी उनके बीच में टैब होगा। तो मैंने सीक्वेंस आईडी के बाद टैब दबाया, फिर ऑर्गेनिज्म लिखा, उसका टैब दबाया, फिर स्ट्रेन लिखा, फिर टैब दबाया। आइसोलेशन सोर्स एक ही वर्ड है, तो मैं इनमें डैश रख सकता हूँ या स्पेस रख सकता हूँ। फिर टैब दबाया, फिर कंट्री, फिर टैब दबाया, कलेक्शन डेट एक ही वर्ड है, तो कलेक्शन के बाद मैंने स्पेस दबाया। तो जहां जहां टैब दबाया होगा मैंने, वो उसको अलग ले लेगा, जहां स्पेस दबाया होगा उसको, अगर मैं अब यहाँ पर टैब दबाऊंगा ना, ये कलेक्शन अलग होगा, डेट अलग हो जाएगा, फॉर्मेट में बोलेगा भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है आइडेंटिफायर, तो उसको हमारी फाइल रिजेक्ट हो। इसी तरह अब मेरे को पता है मैंने पहला सीक्वेंस आईडी क्या दिया था, तुम्हें याद है, 16_SKLB दबाया मैंने, टैब, ऑर्गेनिज्म क्या है मेरा, ये मैंने ब्लास्ट करके देखा मेरा ऑर्गेनिज्म क्या है, ये तो मैंने इनके पीछे क्या रखेंगे हम, टैब के स्पेस, फिर स्ट्रेन का नाम रखा हमने शैरोज 1, फिर एफिड आइसोलेशन सोर्स है एफिड, फिर टैब, कंट्री हमें लिखना है ऐसे इंडिया J&K अगर श्रीनगर भी डाल दो यहाँ पर, और फिर आपका कलेक्शन डेट 25 जून। ये अब मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, असल में ये बड़ा हो जाएगा ना, ये तुम्हारा एक ही लाइन में जाएगा सारा। नेक्स्ट में ग्रेटर देन साइन, दूसरे सीक्वेंस का नाम जो हमने वहां पर सीक्वेंस का नाम रखा था वो वाले यहाँ पर लिखेंगे, टैब बस टैब होना चाहिए, मतलब एक टाइप की प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सबसे इजीएस्ट प्रोग्रामिंग। शैरोज 2 इसमें स्पेस, फिर टैब, फिर एफिड तुम्हारा आइसोलेशन सोर्स, कंट्री इंडिया J&K, एंड दिस इज योर डेट ऑफ कलेक्शन। ये तुम्हारी क्या है, इसमें कुछ एरर होंगे, पता है क्यों, क्योंकि टैब इसमें मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो चूज फाइल, लेट्स होप इट वर्क, ठीक है, एंड कंटिन्यू, एंड ये देगा हमें एरर,
ये हमेशा एरर देता है। प्लीज अपलोड अ फाइल दैट यूजेस यूनिकोड, इसमें यही पंगा है ना, कोई मसला नहीं है। नहीं तुम एक मिनट खोलो वो, हम एक ही सीक्वेंस करेंगे सबमिट, ठीक है। तुम बता एक ही सीक्वेंस भेजो पहली सीक्वेंस सिर्फ हमें सीक्वेंस नए से डालनी है। विल गो बैक, डिलीट, शाबाश, ओकी डोकी। तो चूज अ फाइल हमें पता चलेगा ना, रुक जाओ ना। चूज अ फाइल, फाइल्स 16 टाइम क्या हुआ, ये है ना, ठीक है, ओके कंटिन्यू, ठीक है, रिलीज। देख लो अब यहाँ पर प्योर कल्चर प्रोसेसिंग, प्लीज वेट, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। बहुत इजी है, कोई वो नहीं है इसमें। अब जब हम एक सीक्वेंस सबमिट करेंगे ना, ये हमें सोर्स कोड वहां से खुद देता है भरने के लिए। अब जरा मुझे वो दो मैं कॉपी कर सकता हूँ उससे, ये डालूंगा मैं ऑर्गेनिज्म, कॉपी, तो डालूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ऐसे एक सीक्वेंस सबमिट करना इजी है, मगर अब हमने वो फाइल भेजी ना, अगर बहुत सारी सीक्वेंस होगी तो आराम से हर एक का नाम देकर, एरर नहीं होना चाहिए मगर उसमें, ठीक है। स्ट्रेन क्या नाम था, SEHROZ1, मैंने क्या लिखा ना, शहरोज़1। कलेक्शन डेट बताओ 23 जीन लोकस नेम। अब यहाँ पर तुम करोगे ऐड फील्ड, कौन सा ऐड फील्ड, तुम करोगे होस्ट, ठीक है। यहाँ पर एक और ऐड फील्ड, तो तुम जितने भी फील्ड इसमें रखना चाहो वो रख सकते हो, एफिड, ठीक है। तो करोगे कंटिन्यू, बहुत इजी है सीक्वेंस सबमिशन। बस तुम लोगों को मैं एक बार वो अभी करेंगे ना, हम दो सीक्वेंस सबमिट करेंगे, और टैब डिलिमिटेड तुम लोग बनाओगे वो, ठीक है ना। सोर्स कोड फाइल, दो फाइल तुम लोगों को बनानी आनी चाहिए कम से कम, वो हम आज करेंगे प्रैक्टिकल। आज है टाइम हमें। EHROSE चंडेल उसका नाम है, ठीक है, चलो चंडेल, NDI चंडी, ठीक है। ऐड करके दूसरा नाम, जैसे बेचारा वो गुजर गया, ए खान, ए इसका गाइड था वो, ए खान, ठीक है, बेथा से म्योन नाम, ठीक है, खान। हम इस पर तुम सबका नाम डाल सकते हैं, ठीक है, मगर वो तुम प्रैक्टिस जब हम करेंगे ना, मैं काम करूँ, तुम लोग अपने नाम से फिर सब सीक्वेंस सबमिट करोगे। वो रियल सीक्वेंसेस है, इसलिए वो हर किसी आखिर सीक्वेंस लेट देम सबमिट, दो देंगे हम, दो से ये होगा कि आप सोर्स कोड फाइल बनाना सीखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। फिर ये आएगा तुम्हारा ऐसे, चलेंगे हम आगे। अनपब्लिश्ड है अभी ये डेटा, और रेफरेंस टाइटल DNA बार कोडिंग, हाँ, सेम एज सीक्वेंस ऑथर्स एंड कंटिन्यू। यहाँ पर तुम कितने भी नाम डाल सकते, डज मैटर, 100 200 300 कोई इशू नहीं है उसका, मतलब हम 47 लोग भी डाल सकते हैं। तो ये तुम्हारा आएगा ऐसे, ठीक है, सूर्य सीक्वेंस फाइल, और यहाँ पर तुम दबाओगे सबमिट, ये जल्दी आ जाता है। अब हमें मेल आएगा कि ये इजंट पब्लिश होगा, ठीक है। ये तुम्हारी सीक्वेंस सबमिट हो गई, और ये जो हमने कितनी सारी सीक्वेंस सबमिट की है, तो इट विल प्रोसेस एंड आई विल गेट अ ईमेल, ठीक है। सीक्वेंस फाइल आप मुझसे लेंगे CR, ठीक है बच्चों। So BTech, Biotech 4th semester batch, mashallah, you're doing very good, and I'm happy to see your results, and congratulations to toppers, है ना। So but all have done really excellent. I should say all have done really excellent. So I'm happy, and besides your academics, you have also excelled in your innovations. मुझे लगता है तुम सब ने पेटेंट फाइल किया है ना। That's again good, and claps to you all. एंड इंशाल्लाह जब आहिस्ता आहिस्ता आगे चलोगे लाइफ में, यू विल हैव अचीवमेंट्स, एंड देन यू विल बी लाइक अ फ्रूट बेयरिंग ट्री, एक फलदार दरख्त। अब आप जब आगे जाएंगे और आपको भूख लगेगी, और आपके आगे एक फल वाला दरख्त है, एक बंजर दरख्त है, तो पत्थर किसको मारोगे, फलदार दरख्त। तो फलदार दरख्त को ही पत्थर पड़ते हैं, क्योंकि उससे फल होते हैं। बंजर दरख्त पर कोई पत्थर नहीं मारता। So as you go up in life, you will face criticism, you will face conspiracies, you will face बहुत सारी चीजें, ठीक है। But you should not be, that should not deter you, है ना, that should not deter you, and इंशाल्लाह आगे आगे चलते रहोगे। तो विंस्टन चर्चिल ने बड़ा अच्छा कहा है कि if you start throwing stone at every dog that barks at you, you will never reach your destination, ठीक है। So let you go up the stairs, इंशाल्लाह कामयाबी को मंजिल को छो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो सारे, आई एम हैप्पी। इनोवेशंस में भी, पढ़ाई में भी, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, यू गॉट सो मेनी अवार्ड्स फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो। सो यू आर बैलेंस बैच, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल, ठीक है। तो इसी तरह मेहनत करते रहो,
एंड हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है कि मैं बस पढ़ाई करूंगा बाकी में नहीं, तुम्हें पढ़ाई भी, रिसर्च भी, इनोवेशंस भी, सब में आगे बढ़ना है, क्योंकि यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि तुम्हारे एंड पर यू हैव टू बी जॉब क्रिएटर्स. आई वांट टू सी धीरूभाई अंबानीज इन दिस बैच. आई वांट टू सी रतन टाटाज इन दिस बैच. आई वांट टू सी बिल गेट्स इन दिस बैच, है ना, एलॉन मस्क इन दिस बैच. क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना. तो कीप योर स्पिरिट्स हाई इंशाल्लाह, वर्क हार्ड, और मेहनत करोगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ना उम्मीद नहीं करेगा.